संवैधानिक अध्यक्ष कौन अध्यक्ष, ये संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। हाँ, लेकिन अगर वैधानिक रूप से देखा जाए तो हमें प्रधानमंत्री। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, मतलब भारत का राजा होता कौन है, राष्ट्रपति होता है ना। लेकिन अगर परोक्ष रूप से देखा जाए तो यहाँ राजा कौन है, प्रधानमंत्री। समझ बात। अब क्या है कि हम देखते हो तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति का जिक्र कहा गया है। तो सबसे पहले पूछिए क्या कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद तक होगा, अनुच्छेद 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च होगा, जो क्या होगा, सर्वोच्च होगा। और यही राष्ट्रपति तीनों सेना के क्या होंगे, सेनापति भी होंगे या कमांडर भी आप कर सकते हैं। समझ बात है। अब है क्या कि अब जब राष्ट्रपति होंगे बाबू, इनका पद का होगा कि नहीं भाई, अनुच्छेद 52 में इनका क्या होगा, पद होगा नहीं। तो अब बाबू जब ये पद होगा तो कुछ कार्य करेंगे नहीं भाई, आपको कहीं पोस्ट और भेजा जाता है कि कार्य करने के लिए जाता है। सुनिए बात, तो जब आप कार्य कीजिएगा मतलब जब आपको पोस्ट मिलेगा तो आपको कार्य करने का होगा। वो जब कार्य करने के लिए जाइए तो उसमें कुछ शक्तियां दी नहीं। तो देखिए बहुत ध्यान से 52 में जब क्या होंगे कि पद होगा तो राष्ट्रपति होंगे, तो इनका कार्य होगा। तो कार्य होगा, कार्य असली में नहीं कीजिएगा, उसके लिए शक्ति प्रदान कीजिएगा। तो नहीं, तो किसमें शक्ति प्रदान की है, तो 53 में प्रदान की नहीं, मतलब 52 में राष्ट्रपति होंगे और 53 में इनका कार्य और शक्तियां के बारे में वर्णन की गई है ना। देखिए अब आइए निर्वाचन। तो भाई ये राष्ट्रपति तो पद हो गया, कार्य शक्तियां मिली इनको, लेकिन ये आएंगे कैसे, इनकी बहाली कैसे होगी, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, नहीं यही चुने जाएंगे बस ना। तो इस हाँ, तो अब क्या हो, तो ये निर्वाचित होते हैं, क्या होते हैं, तो इनका निर्वाचन जो है ना किसमें आओ, 54 के तहत मतलब राष्ट्रपति को लाया जाएगा ना। सर बात आप लोग देखिए, अब एक बात समझो कि एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि राष्ट्रपति चुनाव को कंडक्ट कब करता है, तो इलेक्शन कमीशन को करता है, इलेक्शन कमीशन। मतलब भारत में जो भी चुनाव होते हैं इसको कंडक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा ना। तो निर्वाचन होता है 54 के तहत। अब निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पूछता है कि निर्वाचन में लोग मतलब इसमें क्या कहते हैं, जनता भाग लेती है। तो भाई नेता, तो नेता में भाई एगो नेता नहीं ना, मंत्री को नहीं ना है, विधायक को नहीं ना भाई, आपके पास क्या होता है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, वरना विधान परिषद भी है, वरना तो कौन लोग इसके चुनाव में भाग लेते हैं ना। तो सबसे बड़ी चीज है क्या, राष्ट्रपति चुनाव में जनता भाग, जनता भाग नहीं लेती, लेकिन बहुत देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है। क्यों, क्योंकि वो अपना प्रतिनिधि चुनती है, क्या चुनती है, और वही प्रतिनिधि लोग क्या करते हैं, बात ना सुन बात, तो ध्यान रखिए आप ना। देखिए भले जनता कुछ पावर ना मिले, लेकिन वो संविधान में सबसे ज्यादा पावर जनता का है ना। अब ये निर्वाचन मंडल, अब हम आते हैं कहाँ, वो निर्वाचन मंडल में। तो देखिए निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं, इनका ध्यान क्या, लोकसभा नहीं, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभा ना, राज्य विधानसभा नहीं, कहीं पाए होंगे राज्य विधान, क्या है तुम, लोकसभा नहीं, राज्यसभा, सॉरी विधानसभा है, विधान मतलब नहीं ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पांडिचेरी के अभी बात समझो कि यहाँ से लोकसभा, तो लोकसभा में सभी नहीं, निर्वाचित कौन, निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्यसभा में सभी नहीं, निर्वाचित सदस्य, विधानसभा में सभी नहीं, क्या वो निर्वाचित सदस्य नहीं। सुन बात, अब तो और इसमें क्या होता है कि दो केंद्र शासित प्रदेश को रखा जाता है, किसको रखा जाता है, तो वो तो पूछता है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, तो दिल्ली और पांडिचेरी, बाकी कोई केंद्र शासित प्रदेश में भाग नहीं लेता है। ये बात को ध्यान रखना है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, धीरे से कोशिश कर जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं ना। कंफ्यूजन दो कारण क्या होती है कि आप इसको पढ़ लिए ना, इससे नहीं पढ़ लेगा तो बढ़िया से पढ़ेंगे। आपने देखा तो विधानसभा को भाग लेती है, उसने क्या केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा भाग लेती है, अब बोलिए कहाँ लेती है, मतलब करना ही बस दिल्ली और पांडिचेरी एक अनुवाद में, क्या हो, दिल्ली और पांडिचेरी अनुवाद में यही केंद्र शासित प्रदेश है कि जहाँ पे विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है। समझ बात, देखिए अभी बात समझिए यहाँ से, इन लोगों का निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य हो, निर्वाचित सदस्य पूछता है क्या कि राष्ट्रपति चुनाव भाग कौन लेता है, तो पूछना आता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पांडिचेरी अगर ठीक है नहीं, इसके निर्वाचित सदस्य, इसके
विपक्ष नहीं पक्ष, मतलब विपक्ष नहीं। अब तो विपक्ष और पक्ष क्या है सुनो। तो विपक्ष में क्या है, जो निर्वाचित है वो नहीं, विपक्ष में से उठाया जाता है ना, समाज में विपक्ष उठा लिया है, तो विपक्ष में सब लोग बैठे हैं। समाज अब बिहार चल रहा है नहीं, आरजेडी है और मान लो कि ये क्या है, बीजेपी है, मतलब नहीं। अब क्या होगा कि सब लोग रहेंगे, लेकिन वो उसमें बोलने का अधिकार उन्हीं को रहेगा जो निर्वाचित है। समझ रहे बात, बोलने का अधिकार किसको रहेगा, जो निर्वाचित है। और जो निर्वाचित नहीं वो बैठ सकते हैं, उनके पास पावर है कि वो पहले विधान रह चुके हैं नहीं, लेकिन बाबू वो न मत दे सकते हैं उसमें, ना कुछ उसमें अपना मंतव्य दे सकते हैं। समझ रहे बात। तो आप उदाहरण क्या हुआ कि निर्वाचन मंडल कहाँ हो, निर्वाचन मंडल कौन भागेंगे यहाँ से, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा नहीं, और कोई केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए इसके निर्वाचित सदस्य कौन होगा, निर्वाचित सदस्य विधान परिषद भाग नहीं लेता, विधान परिषद भाग नहीं लेता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्य में नहीं होता, विधान परिषद सभी राज्य में नहीं होता। अगर ये भाग ले लेगा तो क्या होगा, पार्टी बहुत और याद हो जाएगा, जब आपके पास है और पटिया बरियार हो जाएगा, लगेगा और क्या करने, रंगबाजी करने, तो बोल दिए भाई तो सभी राज्य में है नहीं है पकड़ा। अब देखिए अभी पता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 5 लाख है फिलहाल नहीं। और ये ध्यान लो सब कर से मुक्त है, सब कर से मुक्त है ना, इनके निवास सब कर से मुक्त है, एकदम फ्री मिलेगा इनको, जो भी मिलेगा सब क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा ना। पेंशन कितना है आपको, 9 लाख वार्षिक, कितना पेंशन मिलेगा, मतलब एक साल में इनको 9 लाख पेंशन, लेकिन ये क्या है, मंथली है, 5 लाख इनके क्या है ना। अब देखिए जमानत राशि यहाँ लिख दी है, जान के आप लोगों को तो ऐसा याद रहेगा, जमानत राशि कितने है, 15। कि जमानत राशि क्या होती है, जब आप इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा तो आपके कुछ बाबू पैसा लगेंगे, वो सरकार अपने पास रख लेगी कि अगर आपकी जमानत जब्त हो जाती है तो पैसा लौटाई नहीं जाएगी, अगर जमानत जब्त नहीं होती है, आप हार भी जाते हैं तो पैसा लौटा नहीं जाएगी। तब ये पैसा रखा कहाँ रहता है, तो या तो आरबीआई के पास रखा जाएगा या सरकारी खजाना में। जमानत जब्त हो गई तो जमा का जमा रह जाएगा नहीं, अगर मान लो जमानत जब्त नहीं है तो वो लौटा दिया जाएगा ना। देखिए अभी बात समझो, जमानत जब्त क्या होता है, जैसे मान लो कि 60 गो मत है, 60 गो मत नहीं, 60 गो मत आपको लाना है, पूरा टोटल मत है नहीं। अब उस 60 मत में से अगर आपको 10 मत नहीं मिलता है, 1/6 नहीं मिलता है, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर 60 वोट का इलेक्शन हुआ है उसमें से 10 को वोट आपको मिल गया तो आपकी जमानत जब्त नहीं होगी, बाकी 9 को मिल गया तो आप गए, 9 मिले तो गए। कि वो जमानत जब्त का कुल वोटों का 1/6 मिलना चाहिए। जमानत जब्त न होने के लिए जितने वोट पड़ेंगे उसका 1/6 भाग मिलना चाहिए ना। अगर नहीं मिला, कुल मत का 1/6 भाग नहीं मिला तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और ये पैसा सरकारी खजाना में बढ़ जाएगा। समझ बात। चलिए अब आइए अनुच्छेद 55, ये क्या है आपको अनुच्छेद 55। देखिए 52 में क्या हम बात किए थे कि राष्ट्रपति होंगे नहीं, जब राष्ट्रपति होंगे तो उनके लिए कुछ कार्य होंगे, तो 53 में हम लोग बात किए थे नहीं, तो कार्य होंगे तो शक्तियां भी होंगी उनकी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ था कि 53 में जैसे आए तो फिर हम लोग 54 में, 54 में बहुत सही, राष्ट्रपति आएंगे कहाँ से, कैसे लाए जाएंगे, इनके लिए कॉम्पिटिशन क्या होती है, इनकी चुनाव होती है, क्या होती है, समझ ना बात। तो 54 में क्या होता है कि इनकी निर्वाचन से बात की गई है, किस बात के लिए, निर्वाचन में कितने लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा नहीं, अब लोग है विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी। विधान परिषद भाग इसमें नहीं लेता है, विधान परिषद भाग इसमें नहीं लेता है ना। अगर आपसे कोई पूछता है क्या कि राष्ट्रपति वेतन कितना बता दिया, 5 लाख रुपए कि जाते हैं उस वक्त वहां चलते हैं हम लोग ना। और वो पेंशन कितना है, तो 9 लाख वार्षिक है। जमानत क्या होता है इनका, तो कुल वोटों का इनको 1/6 मिलना चाहिए, नहीं मिले तो जमानत। अब मानते हैं और कहां से, अनुच्छेद 55 नहीं। अब निर्वाचन की तो प्रणाली नहीं, मतलब निर्वाचन मंडल हो गया, निर्वाचन का तरीका कैसा है, कैसे चुनाव होती है नहीं, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, रीति क्या है, रिवाज क्या है ना। भाई देखिए एक मुख्य चुनाव तो नहीं हो रही है ना, भारत की सर्वोच्च कोर्ट की चुनाव हो रही है, एक राजा की चुनाव हो रही है, तो राजा चुनाव तो राजा कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, मन को चुनाव हो जाएगा नहीं ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए तो अनुच्छेद जो 55 होता है इनका निर्वाचन की रीति है, निर्वाचन का जो तरीका है उसके बारे में बताता है। ये समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, मतलब समान इसका होता है बराबर नहीं, तो क्या है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि लोग हम लोग जो चुनकर भेजते हैं यहाँ से सांसद होते हैं, ये प्रतिनिधि हो गए नहीं, प्रणाली से होता है।
इसमें दो कर्म बार बार दिया वो संघ और राज्य है, संघ और राज्य नहीं। तो देखो तो 776 कितने सदस्य इसमें संघ में 776 होते हैं। इसमें वो लोकसभा समूह के 533 याद किया लोकसभा से कितने भाग लेते हैं 533 और राज्यसभा से कितने भाग लेंगे 243। राज्यसभा से कितने भाग लेंगे 243 नहीं एकदम ध्यान रखना। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में संघ से कितने सदस्य भाग लेते हैं तो 776 नहीं। लोकसभा से कितने लेते हैं आप 533 और राज्यसभा से कितने लेंगे 243। अब देखिए यहाँ ये राज्य से कितने हैं 41 20 सदस्य नहीं। संख्याएं घटते बढ़ते रहते हैं, संख्याएं नए राज्य बन जाएंगे बस ना। सुन बात तो राज्य से कितने होगा 41 मतलब 20 हो गए प्लस ना। अब ये वोट वैल्यू क्या होता है कैसे कि वोट की गणना की जाती है किसको कितना मिला तो वोट वैल्यू एक विधायक की मत क्या कैसे हो इसे काउंट की जाती है। तो यहाँ का ये फार्मूला है इसका क्या ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है यहाँ से ना। तो क्या होता है एक विधायक का जो मत होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या उस राज्य की भाई हम जहाँ के राजा हैं तो हमारी ताकत कैसे मालूम चलेगा आपको हमारे सैन्य बल पर मालूम चलेगा। अब जब हमारे जितने बड़े सैन्य बल है ना उतने बड़े हम ताकतवर माने जाएंगे। अब पहले संस्थान पर नहीं वो कहेगा सैनिक जो ज्यादा रख रहे हैं फोकट रख रहे हैं कीमत वाला सब ध्यान करना नहीं करना है। सैनिक जो रख रहे हैं जो चाहे वो हाथी द्वार पर रख ले वर्तमान के साथ हाथी से ताकत बोला तो हाथी का बस में ना आपको जितनी बड़ी आपकी फौज होगी मतलब आप धनी का आदमी हो तब ना इतना बड़े फौज रखते हो महानंद महापदनंद नहीं इतनी बड़ी सैनिक नहीं लोग उसको देखते ना घासा ही लगता नहीं भाई डायरेक्ट लड़ने से सिकंदर भी डायरेक्ट नहीं लड़ते उससे नहीं क्यों तो बोला था कि सामने आ जाओगे तो झेलम नदी में बहा देंगे नहीं सामने आ जाओगे तो झेलम नदी में बहा देंगे नहीं। समझ बात तो कोर्स हुआ कहाँ हुआ लेकिन उसका तो नहीं हुआ ना क्यों नहीं हुआ यही कारण था कि सैन्य बल लड़ा था और अपना अल्ताई था ना नहीं था ना चाहिए। तो याद या कि उस राज्य की कुल जनसंख्या एक विधायक का मत क्या होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा होता है कि वो विधान परिषद में भाग नहीं लेता है तो राज्य विधानसभा देखिए अब ध्यान रखिएगा बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आता कि लोकसभा राज्यसभा क्या है। देखिए राज्यसभा जो होता है वो सदन होता है और लोकसभा नींव से पहुंचता है वैसे ही राज्य में दो सभा होती है राज्य तो विधान परिषद और राज्य विधानसभा नहीं। विधान परिषद इसमें क्या होता है वो सदन होता है और विधानसभा क्या होता है निम्न सदन ऐसे ना बात पढ़ाएंगे हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे और राज्यसभा भी पढ़ेंगे और शेखासी पढ़ेंगे ना। अब क्या हो यहाँ से और इतने करने के बाद फिर 1000 से भाग लगाई जाती है किसे भाग लगाई जाती है 1000 से तो एक विधायक के मत का हमको अब गणना हो जाती है। अब संसद आ गए इनसे बड़े आ गए नहीं तो इनके लिए कुल विधायकों का मत कुल विधायकों का मत निर्वाचित सदस्यों की संख्या इनमें कहीं किसी से भाग नहीं देना है 1000 2000 से लेकिन वो विधायक वाला विधान सब भाग देना है 1000 नहीं। विधायक कैसे हो कैसे ध्यान रखना सब कि विधायक चुनते हो लोग चुनते हो ना राज लोग चुनते हो ना अपने सदस्य विधायक नहीं तो वहां की कुल जनसंख्या वहां की कुल जनसंख्या बोल देती है ना। चलिए राज्य विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य और बटा में क्या होगा ये राज्य से बात हो रही तो राज्य विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य और ये सेंट्रल का चीज ये है ना सेंट्रल का नहीं है नहीं तो क्या होता है कुल विधायकों का मत मूल और बटा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या ना और यहाँ एक सभा होती है यहाँ एक सभा नहीं होती ना। अब देखिए एकल संक्रमणीय हो सकता है पढ़ना पड़ती अब वो चुनाव क्या होता है एक देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है या तो आपको ये रहेगा या तो आपको ये रहेगा दोनों एक मतलब है समानुपातिक के प्रतिनिधि प्रणाली चाहे एकल संक्रमणीय मत ना। हम लोग पढ़ेंगे इसमें राउंड राउंड होता है ना तो अगले जो चैप्टर होगा उसमें बताएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से कोई जानेगा नहीं कोई जानेगा नहीं मतलब इसमें भी गुप्त मतदान होती है। आप लोग कैसे मतदान करते हैं गुप्त मतदान नहीं करते हैं मतलब कोई देखता है क्या कोई देखता है वोट मारने जाते हैं तो बस सेम प्रक्रिया ही दोनों का होगा लड़ाई हो जाए दुश्मनावट बढ़ जाएगी नहीं समझ बात दुश्मनावट क्या होगी बढ़ जाएगी उनके लिए जान जाएंगे कि तुम्हारे वोट नहीं कितने का मिल रहा है तो इस लड़ाई हो जाएगा है ना बात तो ध्यान रखिएगा लोग कि इनका भी जो मत होता है वो क्या होता है गुप्त मतदान होता है कैसा होता है गुप्त मतदान होता है ना। अब देखिए अब यहाँ ये कि
राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए मत। अब आओ ये क्या हो गया कि हम लोग क्या पढ़ लिए अभी कि 55 पढ़ लिए नहीं। अब बाबू जब ये तो नहीं है भाई एक आदमी खड़े हैं तो अब इनकी प्रक्रिया क्या होती है चुनाव जीतने की। कोई भी प्रक्रिया चुनाव जीतने की क्या होती है 50% हमेशा ज्यादा यही ना होती है। अरे भाई इसमें भी तो देखो इसका भी तो 50% है, इसका भी तो 50 है, इसका भी तो 50 है ना। अगर 100 का 50 है तो 10 का भी तो 50% है नहीं। मतलब जितने भाग आपके पास रहेगा उसमें ना 50 निकालिएगा। तो क्या होता है कोई भी जैसे मान लो कि 10 को वोट पड़ा, टोटल वोट कितना पड़ा 10 वोट पड़ा। अब बताओ एक का आया 5 वोट, एक का आया 5 वोट, कौन जीत गया? मतलब ये को बहुत करना है 6 आ जाए कौन जीतेगा? नहीं मतलब 50% से ज्यादा एक ज्यादा। तो इसीलिए ध्यान दिया कुल वैध मत बाई 2 प्लस 1 भाग कर दिए ना। और ओकरा बाद जेकर ज्यादा आ गई 2 से भाग कर दिया। ओकरा बाद देखल जे जेकर ज्यादा आ गई दोनों ओकरा से काट लीजिए। जैसे 2 से आप भाग कीजिए तो आधा आएगा, तो एक बढ़ाइएगा ना भाई, एक ज्यादा करके बढ़ाइएगा ना उसको अपना, तो जौना के ज्यादा आएगा वो क्या कहेगा विनर कहलाएगा। समझ ना बात? देखिए मतलब 50% से अधिक क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन कुछ है नहीं और यहाँ से भूखा घबरा जाएगा। जब तुम डेली जानते हो तुम्हारी जीत कैसे होती है। 19 20 आना ही चाहिए, 19 20 को जीतने के लिए 19 20 आना चाहिए, 20 20 ड्रा कर लेना चाहिए, है ना बात? तो समझिए आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब देखिए आप हमने 55 में क्या बात किया था कि भाई इनकी चुनाव प्रक्रिया क्या है, रीति क्या है चुनाव की। नहीं हमने 54 में ये बात किया था कि इनमें कौन कौन लोग रहते हैं। हमने 53 में ये बात किया था कार्य और शक्ति और 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। इतने लोग क्लियर है ना आप लोग को? अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखिए अब हम आते हैं कहां 56 में आते हैं। अब राष्ट्रपति क्या हुआ देखिए चुना गए राष्ट्रपति चुना गए नहीं। इनके बहु निर्वाचन हम लोग देख लिए निर्वाचन की क्या है। अब देखो अब राष्ट्रपति चुना गए तो कितने दिन के लिए चुनाएंगे? इलेक्शन या सिलेक्शन? इलेक्शन सिलेक्शन तो पूरी लाइफ टाइम। शादी ब्याह होता है ना सिलेक्शन दिया इलेक्शन नहीं दिया। इलेक्शन का मतलब तलाक हो गया। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके हिंदू कानून जो है ये नियम अलाउ नहीं करेगा। समझ ना बात? तो इनकी इलेक्शन होती है, यही होता है इलेक्ट और सेलेक्ट में। इलेक्शन जो होता है उसे दरमियान के लिए होता है और सिलेक्शन जो होता है वो क्या होता है राइट टाइम के लिए और सब कहीं चल जाएगा। जितने चीज आप सेलेक्ट कर लिए ना वो साथ साथ चल जाएगा। अभी मैं कहीं और सत्य बताऊं नहीं बात है। सत्य बता कौन सा लेते हैं, कौन सा लेते हैं सत्य प्रथा की जानकारी कौन सा लेते हैं? सब याद देखिए अब याद क्या आप लोग कि जब आपको क्या हुआ कि ये चुन लिए गए हमारे राष्ट्रपति जी। तो इनकी अब बात हुई कि इतने साल ये कार्य करेंगे, इनके समय निर्धारण की जाएगी तो 5 साल कितने। चलिए प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कितने दिन चुन जाते हैं? प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं चुने इसलिए बात बता है पैसा करते हैं पैसा ध्यान से। कहीं आपके संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री चुनाव राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और मैक्सिमम 5 साल नहीं। और क्वेश्चन क्या होता है एग्जामिनेशन में 5 वर्ष जरूर लिखा है नहीं 5 वर्ष। अब फिर आप बोलिएगा नहीं देखिए चलिए 56 में क्या अभी तो अब इनके क्या होगा कि राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे वो 5 साल के चुने जाएंगे कि वो इनसे बड़ा कोई नहीं होता है और ये किसी प्रसाद पर्यंत क्या होते हैं मतलब इनकी जरूरत नहीं होती। अब जब राज्य है तो उसका जरूरत है जनता चुनिए दी है सब चुनिए दी है। तो समझ ना बात? चलिए पदावधि 5 वर्ष। अब पदावधि के में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पदावधि कब से 5 वर्ष मान जाते हैं? जाना दिन हम नहीं शपथ ले लिए लाल किला के परिचय से उस दिन से क्या हो जाएगा अब पता ना। देखिए तो के दिन से मतलब शपथ के दिन से 5 साल तक एकदम एक्यूरेट शपथ में से 5 साल तक रहेंगे। एक को दिन नहीं होने ना। इतनी नियम तगड़ा है, इतनी नियम तगड़ा है नहीं एक को दिन इन्होंने नहीं मतलब शपथ के दिन से अगले 5 साल तक अगले 5 साल तक ये रहेंगे। अब देखो 57 कहता है क्या
क्या इनका पुनः निर्वाचन हो सकती है? एक आदमी क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं? इसे कोई समय सीमा निर्धारित है कि नहीं भाई, कुछ नियम है इसका? तो नहीं, वो मरने के दिन तक भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कई बार भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। बस में ना, इसी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है कि एक आदमी भारत में कितने दिन तक राष्ट्रपति बने, कितने बार राष्ट्रपति बनेगा। दिन तक तो है, लेकिन कितने बार राष्ट्रपति बनेगा ये इसका निर्धारण नहीं है। लेकिन अमेरिका में है 2 साल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कितने साल का होता है? 4 साल। कितने साल होता है? 4 साल का। और वहाँ एक आदमी 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन भारत में जब तक नवंबर तब तक बना। हाँ चलिए, सही बात। हाँ चलिए, तो भाव क्या है? पुनर्निर्वाचन की तय सीमा नहीं है। एक आदमी मतलब ये 57 खाता है, कौन खाता है? ये 57। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। 58 में क्या होता है आपको कि ये बोला जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? राष्ट्रपति की आप बताइए, राष्ट्रपति जैसे मुखिया जी लोग देखते हैं ना, खड़ा होते हैं गांव के गांव मुखिया बन जाता है। मुखिया की इलेक्शन आती है तो देखिएगा, तो तुम खड़ा हो जाओ, जो 18 मतलब 21 वर्ष पूरा कर लिया वो खड़ा हो जाएगा। मुखिया के लिए 21 वर्ष का जो भी हुआ वो खड़ा हो जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए यहाँ मैं समझिएगा आपको, 58 राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता मतलब कोई राष्ट्रपति कैसे बनेगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पाकिस्तान का नागरिक है नहीं ना है, तो भी खड़ा हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं। चलिए, 35 वर्ष की आयु, एक यहाँ लग गया मतलब 35 वर्ष की जिनकी आयु होगी पूरा करनी हो खड़ा होकर चलिए, बहुत हो गया 35 वर्ष की आयु मतलब है नहीं बात। चलिए अब आइए, लोकसभा के सदस्य को भी विधायक बन सकते हो। लोकसभा के सदस्य होने की राज्यसभा नहीं होगी। ऐसा बोला, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता तुम भी हो सकते हो। कोई लाख के पद पर सब लोगों को बेरोजगार कहां मतलब इतना पे तो हमें एकदम क्लियर बन जाए। थोड़ा सा है हमें ये दिक्कत है 35 वर्ष तक हमारा जो होंगे वही, लेकिन ये तो सब बेरोजगार आओ ना ना देखा देखो जीरो में ना जो ना लाइन निकाल होता हां। लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जो विशेष नियम कहे जाते हैं। इतना तक तो आप लोग को पूछते कि राष्ट्रपति हम लोग लड़ लेंगे चुनाव, तो पूछते बेरोजगार रहे हैं, मुंह में दांत ही नहीं किया ना, लेकिन आ गई बारी सिंपल टूडे के नहीं बा, अब आ गई 15 16 टूटे वाला था, आ गई बारी टूटा, अब हो गई बिहार में जो बताओ चल साइड नहीं। आ गया बारी की नॉमिनेशन के समय 50 को प्रस्ताव मतलब रोड से सदस्य अब 50 को अनुमोदन, इस तरह मुख्य जितना विधान ये कहां से मिली? आगे बढ़े ना, ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव का जो है आम लोगों से अलग बनाता है जो विशेष नियम है। क्या है? तो पूछिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव के नॉमिनेशन में ना, राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन के लिए आपको कितने प्रस्ताव की जरूरत है? 50। और यहाँ वैसे उपराष्ट्रपति के लिए 25 25 25 25। समझ ना बात? अब समझ ना बाबू, सारे सपना दिल के अरमान आंसू में नहीं बन पाया है नहीं बात। चलिए, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति चुनाव में सुनिएगा लोग, उतावला मत होइए लोग ना, समझ ना बात? मान के बेइज्जत हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा। देखिए, तो ये बात हम कहाँ कर रहे थे? तो 58 जो प्रक्रिया है इसमें योग्यता की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? योग्यता की प्रक्रिया। नहीं देखिए, उनसे के बारे में बताएंगे ना। 60 देखिए कौन है वो? 60 नहीं, ये क्या है? शपथ है। ये क्या है? शपथ। 60 में क्या होता है? शपथ लेते हैं। समझ बात? अब जिसे वो क्या हुआ कि राष्ट्रपति चुन लिए गए, सत्य तो मिलेगी इनको नहीं। अब ये शपथ लेंगे कि भाई हम कैसा काम करेंगे, हम देश के विरुद्ध काम करेंगे या देश के लिए काम करेंगे। मतलब देश के विरुद्ध काम करने की शपथ दिलवाई नहीं जाएगी। शपथ में कसम होता है। क्या होता है? कसम नहीं। तो अब क्या होता है? देखिए, कसम खाएंगे कहाँ? अनुच्छेद 60 में खाएंगे,
बड़का बड़का कसम खाए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, मतलब न्यायवादी के समक्ष। नहीं, मैंने जो बोल दिया वो करेंगे, बदल करेंगे। मैंने जो बोल दिया वो करेंगे कब? साथ किसके समक्ष? महान्यायवादी के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगर ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो किनके समक्ष? तो वरिष्ठतम जो है ना उनके, मतलब न्यायाधीश के समक्ष। चीफ ऑफ जस्टिस कौन है? अभी सीए समझ पा रहे हैं? चंद्रचूड़ सिंह कौन है ना जी? और एक रमणी है और एक महान्यायवादी है। चलिए बहुत बढ़िया, उन लोग का बंबा राष्ट्रपति। तो ये समक्ष बाबू मुख्य न्यायाधीश के, अगर ये नहीं हो तो कहा वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। शपथ ले लिए, मतलब राष्ट्रपति अब कंटिन्यू हो गए। ये गलती तो कर सकते राष्ट्रपति, जब ये गलती करेंगे तो इनको हटाने की प्रक्रिया कहाँ है? कसम खाए थे, कसम पूरा नहीं किए तो एक्शन के तहत बाबू क्या होगा? महाभियोग। भारत में महाभियोग किन पर लाई जाती है? भारत में कौन सा ऐसा पोस्ट है जिन पर महाभियोग लाया जाता है? नहीं, मुख्य न्यायाधीश पर नहीं लाया जाएगा, वो नहीं बताइए आप लोग। हाँ, बस महाभियोग मात्र लगता है राष्ट्रपति पर, और मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया की ही तरह पर प्रक्रिया लाई जाती है, वैसी प्रक्रिया पूरी करेगी, महाभियोग वो नहीं कर पाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। इसलिए महाभियोग महाभियोग अभी देखिए, एक बात ये देखिए, आप बच्चे को गलती करोगे ना तो आपको कहेगा तो बच्चे ने गलती की नहीं, लेकिन आपको पापा गलती करेंगे ना तो क्या होगा? महाभियोग, मतलब उनको बड़ा का भाई तो आदमी होगा क्या नहीं है कि नहीं बात? सुन बात, तो ये राष्ट्रपति बुढ़वा है ये, सुन बात, तो इन पर लाया जाएगा महाभियोग। तो ये किससे तहत लाया जाएगा? अनुच्छेद 61। अब महाभियोग में प्रक्रिया होती है क्या? पूछता है क्या कि महाभियोग कौन से सदन में लाई जाती है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा या हाँ, लेकिन 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा कि राष्ट्रपति जी आपको हटाया जाएगा, इसलिए आपको महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन भारत में अभी तक महाभियोग नहीं चलाया गया, नहीं समझ बात, भारत में महाभियोग अब तक नहीं चलाया गया। सूचना कितने दिन बाबू? 14 दिन। और मुकदमा कहाँ चलेगा इनको बाबू? हमेशा सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। नहीं, अगर बाय द वे ये उपराष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति महोदय जो हैं, इनको कोई दुर्घटना हो जाती है, चाहे मर जाते हैं, निधन हो जाती है, या त्याग पत्र दे देते हैं अपना, या त्याग पत्र देते हैं, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति इनका कार्यकाल संभालेंगे ना, कार्यकाल संभालेंगे, लेकिन तो 6 माह के बाद चुनाव। उस समय तक जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या होंगे? राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाएंगे, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उपराष्ट्रपति होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? पद उसका अध्यक्ष होता है। अब उनकी अब सारी सुविधा वहां से हटाकर और इतनी राष्ट्रपति सुविधा है, वो सब सुविधा उनको सौंप दी जाएगी। अच्छे बोलते हैं उपराष्ट्रपति वेतन कितना है? उपराष्ट्रपति वेतन कितना है? चलिए आप बताइए, उपराष्ट्रपति वेतन आप बताइए। सभापति के लिए मिलता है। हाँ, ये बताइए उपराष्ट्रपति कोई एक और कर सकता है बाबू? फोकट में थोड़ा सा बोला तो फोकट है ना, 10 होते हैं वो राज्यसभा पद ना। लेकिन क्या होता है अब उनको उपराष्ट्रपति के लिए पेमेंट नहीं दिया जाती है, राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति के लिए पेमेंट। ध्यान रखिएगा लोग, यही से देखो ना क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट मत पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? घुमा घुमा पूछ रहा है, इसीलिए आपको भी घुमा घुमा को याद रखना, समझ ना? देखिए अभी बात बताइए आपको, यहाँ तक हो गया आपको कि उपराष्ट्रपति जब कितने दिन तक उपराष्ट्रपति करवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे? तो 6 माह। नहीं, 6 माह बाद क्या होगा? वो इलेक्शन करा देंगे, फिर से आपके राष्ट्रपति बनेंगे और ये वो अपनी जगह पर फिर चलेंगे। समझ ना? बस ना आप लोग इस तरह से बाबू आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान क्या रखना
हम लोग भाग लेंगे निर्वाचन में नहीं। 55 में क्या होगा, प्रणाली क्या होगी, रीति क्या होगी। 56 में क्या होगा, 56 में क्या होगा, परावर्ती होगा। 57 में क्या हो जाएगा, मतलब निर्वाचन होगा कि नहीं। 58 में क्या हो जाएगा, 58 में क्या होगा, योग्यता के बारे में बात आ जाएगी, उसने कभी बताया नहीं आप लोगों को। 60 में क्या हो जाएगा, शपथ ले लेंगे। और 61 में हटाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहा जाता है नहीं। और कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कितने काम करते हैं, इसमें बात। उसके बाद इलेक्शन याद हो जाएगी नहीं, नहीं कैसे याद रखना एकदम कब तक नहीं। 52 में राष्ट्रपति होंगे, 30 देंगे नहीं। 14 लोग बताएंगे भाई, मतलब चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे। 55 लोग क्या करेंगे, मतलब 56 में क्या करेंगे, 57 में क्या करेंगे, 15 बार नहीं। 58 में क्या करेंगे, योग्यता नहीं। 59 तो बताया नहीं। 60 में क्या करेंगे नहीं। और 61 में बाबू हटा देंगे नहीं। इतनी अनुच्छेद आपको अभी बात है। इसे 53 आप लोग अच्छे पढ़े ना सारे अनुच्छेद ध्यान रखिए। मेन रूप से जो पूछे तो 53 का क्यों नहीं है। अरे अनुच्छेद 53 है तो 53 में एक ही चीज नहीं ना है, ये क्या होता है, खाली 53 में राष्ट्रपति लिखा है, बहुत चीज है उसमें। 53 में भी 3 है नहीं। देखो क्या किया था एग्जाम में, जो रीजन मतलब पीस है उसमें यही क्वेश्चन आप जनता कैसे पूछा था आए कि पूरी लाइक एक राष्ट्रपति महामहिम नहीं है, महामहिम की कार्य और शक्तियों का वर्णन मतलब किस अनुच्छेद का भाग है, मतलब किस अनुच्छेद में है। 53 में 53 1 53 2 53 हमको 53 याद था नहीं। अब 53 53 2 53 53 4 अपना इनमें से सब इनमें से कोई नहीं। एगो तो ऐसी एगो आसान ऑप्शन है जो खराब भी है मत है एकदम। बीपीएससी में लगल होता कहां था अमल है ये ऑप्शन सब पता नहीं चला जाता। कलम बढ़ भी रहा है तो जा रहा है टेक्निकल और उसमें भी नेगेटिव डबल नेगेटिव बहुत बीपीएससी लेता है। डबल नेगेटिव किसे ले रहा है, एक नेगेटिव ले रहा है सब इनमें से कोई नहीं तो नेगेटिव में आ गया नहीं। अब क्या हुआ कखनो दिमाग बार बार हमको याद आया कि कार्य शक्ति बता दी कि कब तक बोले याद नहीं थे मतलब है कार्य शक्ति शक्ति पर कॉमा नहीं। क्वेश्चन मेरा वो ये था क्या कि मैडम विक्रमा जी कर्मा सर्वप्रथम कहाँ झंडा फहराई थी तो सबको याद जर्मनी में कुछ जगह स्टुटगार्ट में फहराई के बाद या बबुआ स्टुटगार्ट में फहराओ ले इन हवा नहीं कहाँ। अब देखो जर्मनी में फहराई गई थी मतलब ये तो सब पूछा था लेकिन क्वेश्चन जब घुमा देगा वहां से ना तो फिर भूल जाओगे नहीं। लला हरदयाल में नहीं हाँ सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी ये कहा 50% लड़का और बुलेट 50% लड़का। लेकिन इसीलिए जब हम बताते हैं आप लोगों को तो इसलिए तोड़ तोड़ एकदम बताते हैं कि नहीं भाई देखो यहाँ से ये ना देखिए अलान फलान दिन नहीं पढ़ना है। मेन कहाँ से क्वेश्चन एथी कर रहा है उसको ध्यान रखना है नहीं। विद्वान बनना है तो आप महासागर पढ़िए। अब विद्वान हम बार बार बताते हैं कल की भी मैच बता रहे थे 1:30 बजे मैच में एक लड़का पूछा कि सर सलीम ने 12 आदेश जो पारित किया था 12वां आदेश कौन था। सलीम की 12 आदेश नहीं पढ़ना है, प्रथम आदेश कौन पारित किया था ये पढ़ना है नहीं। शराब बंद पढ़ना ई पढ़ना है। अब 12 सब मानिए मन कर दिए 12 आदेश पढ़ने के मन कर दिए तो आपके पास अरिहंत है पढ़ना में ये टाटा मैगरा है पूरे भारत का इतिहास है पूरे वर्ल्ड का इतिहास है एक कॉपी कॉपी रख लो इसे। गांव में आप लोग सुना होंगे बड़ा बड़ा पार बना के चल रहे हैं लोग पूरे लोग अपना काम भाई बड़ी पढ़ने में तेज थे तो वही होगा डिक्शनरी याद कर लेते हालां था बिल्कुल अंग्रेजी का डिक्शनरी याद है का कर ली याद है अंग्रेजी का डिक्शनरी याद है बेटो अंग्रेजी नहीं बोलने से है कि नहीं बात। मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है सर्विस नहीं हो पाया द बिहाइंड दिस रीजन क्या है आपको क्या रीजन है देखो जो गार्जियन देखियो गार्जियन क्या होता है वो हरदम अपने बच्चे का सपोर्ट करता है ना। आपकी बार हो जाएगा बस ना आपकी बार हो जाएगा। हम देखिए हम लोग कभी हम चीज नहीं किए हमारा बीबीएस नहीं
आया ना, हम आपसे झूठ तो कर नहीं गए कभी, है ना? हमारा भी बड़ी कमेंट वाला छुटा है, बस 1.5 पौने 2 नंबर पे छुटा है नहीं, ये हम किसी को नहीं बता रहे हैं कि नहीं 1.5 पौने 2 नंबर छुटा, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको भी नहीं बताना है किसी को इसके बारे में छूट गया ना, पॉइंट में रुपए छूट गया ना, आप फेलियर हो यार, एक्सेप्ट करो, कौन तक मिल जाएगा, अब हमारे पास अच्छा 1.5 नंबर पे छूट गया, 2 नंबर पे छूट गया, तो 50 से ज्यादा मिल गया, हमको 25 से मिलेगा, गार्जियन यहाँ बदमाशी करते हैं, लड़कों को डांटते हैं, सिखाएं, अब आपको बोले थे ना, इसे पिता के सामने भी बोले थे, कि देखिए आए तो ठीक चीज है, लगना ठीक चीज नहीं, ये मत सोचो कि हम गए थे एग्जाम देने के लिए, आपके बाद हम पहली बार एग्जाम, दुनिया में कोई आदमी पहली बार ही कोई काम करता है, उसी में वो सफल हो जाता है तो वो हीरो बन जाता है, जो असफल हो जाता है वो तो वही काम उनके लिए दोबारा हो जाती है, नहीं फिर वही काम उनके लिए दोबारा हो जाती है, वही काम उनके लिए दोबारा हो जाती है, मतलब उनको आज भी काम के लिए नहीं, पहली बार, अब एक बार गार्जियन को बोले पहला गार्जियन को ज्यादा वो पहला एग्जाम है ना, चलो फोन पर खुश हो जाते हैं, पहली बार नहीं, गार्जियन खुश हुआ तुम मत खुश हो, नहीं लगा दो जांच, अगला बार ये गार्जियन कहे कि नहीं भाई सही बात है, बोला एग्जाम नहीं, अभी नहीं आज एग्जाम था सीधा सा होगा दूसरा का एग्जाम नहीं, रिजल्ट दो, कुछ मत दो तो रिजल्ट दो, फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट दो, एक तो कैसे दिया है रिजल्ट देने के लिए, रिजल्ट निकल ही ना रहा है, रिलेशन अगर पूछ रहे हैं